Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 4. So let's start. So here it is, its contents list, unit number 1, Earth, on page number 2. So let's begin. Unit number 1, Earth. The Earth, according to some scientists, our Earth was broken away from the Sun. At first, the Earth was as hot as the Sun. Over the years, Earth cooled down to become a planet. Our Earth is 5,000 million years old. Almost 1/3 of the surface of the Earth is land and 2/3 of the surface is covered by water. The land surface of the Earth makes the continents, while the water surface from the oceans. The diameter of the Earth is 12,756 kilometers, whereas the distance around the Earth along the equator is about 40,075 kilometers. The equator is an imaginary line around the Earth that divides the Earth into two halves called hemispheres. The half over the Earth equator is called northern hemisphere and half under the equator is called southern hemisphere. अब हमारी जो ज़मीन है, कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से हमारी जो ज़मीन थी वो पहले सूरज का एक हिस्सा थी जो टूटकर दूर चली गई सूरज से। पहले तो हमारी जो ज़मीन थी वो सूरज जितनी ही गर्म हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारी ज़मीन जो है प्लैनेट बनने के लिए ठंडी होती गई। हमारी जो ज़मीन है वो 5,000 लाख साल पुरानी है। अब उसका जो एक हिस्सा है वो हमारे ज़मीन का है और जो दूसरे 2 हिस्से हैं वो हमारा पानी है। जो हमारा मतलब ज़मीन का हिस्सा है उसे हम वो कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं और जो पानी वाला हिस्सा है वो समंदर बनाते हैं। जो हमारे अर्थ का पूरा एरिया है वो है 12,756 किलोमीटर्स। फिर जब हमारा जो है इक्वेटर से है वो है हमारा 40,075 किलोमीटर जो है वो हमारा पूरा एरिया है इक्वेटर से। अब जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ की, जो कि अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे हम हेमिस्फेयर्स कहते हैं। जो अर्थ का इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे वाला इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है हम उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। जो हमारी अर्थ है वो कुछ लेयर्स की बनी हुई है। नंबर 1, लिथोस्फीयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर, विच इज़ कॉल्ड द अर्थ's crust. The crust is like a peel of an apple. All life on the earth exists on or within a few hundred meters below the crust. Crust varies in thickness from 5 to 6 kilometers beneath the ocean to as much as 48 to 55 kilometers in some part of the continents. The crust beneath the ocean is called oceanic crust, and the crust beneath the continents is called continental crust. सो हमारी जो लिथोस्फीयर है वो हमारे अर्थ की जो बाहरी लेयर होती है हम उसे कहते हैं और इसे हम अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं। अब जो ये क्रस्ट है ये एक एप्पल की जैसे खाल होती है उसकी तरह है। अब जो भी हमारे ज़मीन पर जानदार चीज़ें रहती हैं या जो भी ज़िंदगियां हमारे ज़मीन पर रहती हैं वो इस जगह पर रहती हैं या इससे कुछ 100 मीटर नीचे रहती हैं। अब जो हमारा इस क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है 5 से 6 किलोमीटर्स और जो कुछ कहीं कहीं ओशियंस के मतलब थोड़ा सा दूर या किसी कॉन्टिनेंट्स में हमारी है 48 to 55 किलोमीटर्स नीचे तक हमारा क्रस्ट मौजूद होता है। और ये है हमारा ये जो हमारा क्रस्ट होता है जो ओशियंस के ऊपर होता है हम उसे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर होता है हम उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। नंबर 2 is mesosphere. Beneath the lithosphere lies the mesosphere, which is also called the mantle. Mantle is about 2,900 kilometers thick and it is mainly composed of rocks rich in olivine,
It makes up 80% of the Earth's volume and also makes up 68% of the Earth's mass. Mantle is denser than the outermost layer of the Earth. The density of the mantle increases with depth, so as the temperature and pressure. The temperature reaches up to 870 degree centigrade in the lower mantle. अब जो हमारा लिथोस्फीयर है उसके नीचे जो है हमारा मेसोस्फीयर आता है, जिसे हम मेंटल भी कहते हैं। अब ये मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर थिक है और ये ज़्यादातर जो है पत्थरों से बना हुआ है। अब ये जो हमारा अर्थ है उसका 80% जो है उसको बड़ा बनाता है और उसके वज़न में 68% इसका पार्ट होता है। अब जो मेंटल है वो बहुत ही नीचे है और थोड़ा सा और गहरा है। इसकी जो गहराई है वो जैसे जैसे ये नीचे जाता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और उसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और लोअर मेंटल में टेम्परेचर आ जाता है हमारा तकरीबन 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है आराम से। Number 3 is Perisphere. The third and the innermost layer is called Perisphere, also known as the core. Scientists know very little about the core. Its radius is about 3,500 kilometers. It is mainly composed of iron and nickel. Scientists believe that the core consists of two parts, inner core and the outer core. Inner core is solid iron and nickel, whereas the outer core is liquid, which is melted iron and nickel. The temperature reaches up to 5000 degrees centigrade in the core, where iron and nickel melt, but further down, the pressure of the earth keep them in solid state. अब जो हमारा तीसरा है वो है तीसरी और आखिरी लेयर जो होती है हमारी, उससे हम पेरिस्फीयर कहते हैं, जो कोर के नाम से भी जानी जाती है। अब साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, पर इसकी जो तकरीबन तादाद है, इसका जो रेडियस है इसके इर्द गिर्द का वो है 3500 किलोमीटर्स। ये जो है आयरन और नाइकल से बनी हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो हमारा कोर है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक इनर कोर और दूसरा है हमारा आउटर कोर। जो इनर कोर है वो आयरन और नाइकल उसमें सख्त हैं, पर जो हमारा आउटर कोर होता है उसमें लिक्विड है क्योंकि उसमें हमारी जो आयरन और नाइकल है वो पिघली हुई है। वो इस वजह से पिघली हुई हैं क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा पहुंच जाता है, इसलिए वो हमारे पिघल जाते हैं। पर जैसे ही उसके नीचे आती है तो अर्थ के हमारे प्रेशर की वजह से जो इनर कोर है हमारा वो सॉलिड स्टेट में है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। Longitudes and latitudes are imaginary lines just like equator. Longitude runs from the North Pole to the South Pole. Longitude is measured from the prime meridian, which is the longitude that runs through Greenwich, England, with positive values going east and negative values going west of the prime meridian. अब जो हमारे longitudes हैं और latitudes हैं वो जैसे हमारे इक्वेटर की imaginary line होती है, ये भी imaginary lines हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जारी होती हैं, जो कि हमारे प्राइम मेरिडियन से मैयर होती हैं, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो ईस्ट जाती हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो वेस्ट जाती हैं प्राइम मेरिडियन के। स्टूडेंट्स टर्न द पेज। So here it is latitudes. Latitude is measured from the equator as they run parallel to the equator around the earth. The values of latitudes are positive toward the north of the equator and negative towards the south of the equator. अब जो हमारा latitude है वो equator से parallel जाता है। अब जो हमारे लैटिट्यूड की वैल्यूज़ हैं वो नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव हैं और हमारे साउथ इक्वेटर की तरफ नेगेटिव हैं। सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर पेंसिल्स, हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ अ लिथोस्फीयर, एक्सप्लेन।
So answer is the outermost layer of the earth is called lithosphere. It is also called Earth's crust. It is only 5 to 6 kilometers thick beneath the oceans and 48 to 55 kilometers thick in some parts of the continents. हम पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक अपने फेयर कॉपी में उतारेंगे. So here it is question number 2. Explain the Earth's core. It is the innermost layer of the Earth. The Earth's core consists of two parts, inner core and the outer core. The inner core is solid, whereas the outer core of the Earth is liquid. Its radius is about 3,500 kilometers. पहले हम यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम इसके नीचे वाले लाइन पर आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द टेम्परेचर रीच अप टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कोर. हम यहाँ तक एंड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक. सो हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर longitudes and latitudes? Longitudes are imaginary lines just like equator. Longitudes runs from North Pole to South Pole. हम पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर नीचे वाले पैराग्राफ पर आ जाएंगे. Latitude is measured from the equator as they run parallel to the equator around the earth. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एंड करके दूसरी लाइन पर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेसोस्फीयर. ये आंसर हम अपना पूरा लिखेंगे. Mesosphere is also called the mantle. Mantle is about 2,900 kilometers thick and it is mainly composed of rocks rich in olivine. It makes up 80% of the Earth's volume and also makes up 68% of the Earth's mass. ये आंसर हम पूरा लिखेंगे. So question number 5. Write a short note on Earth. हम इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. According to some scientists, our Earth was broken away from the sun. Our Earth is 5,000 million years old. पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. The diameter of the Earth is 12,756 kilometers, whereas the distance around the Earth along the equator is about 40,075 kilometers. यहाँ तक लिखेंगे. पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एंड करेंगे. So that's all about question and answer. Let's solve its objective exercises. Number A is fill in the blanks with suitable words. यहाँ पर ये fill in the blanks दिए गए हैं, हमें ये fill करने हैं. So number 1 is the earth is dash million years old. हमारी ज़मीन इतने लाख साल पुरानी है. 5,000 लाख साल पुरानी है. 5,000 million years old. Number 2, the equator is an dash line. हमारे जो इक्वेटर है वो डैश लाइन है. इसमें हम लिखेंगे imaginary. The equator is an imaginary line. Number 3, the diameter of the earth is dash kilometers. हमारे जो अर्थ का डायमीटर है वो इतने किलोमीटर है. 12,756 kilometers. Number 4, upper half of the earth is called dash. जो हमारे अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? इसमें हम लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. स्पेलिंग लिखी हुई है. Number 5, the thickness of the mantle is about 2,900 kilometers. इसके fill in the blank ये है, हम इसमें लिखेंगे 2,900 kilometers. So that is all about our A. So let's solve our B exercise.
टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही हमारा स्टेटमेंट है, नंबर 1 इज़ द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ अलॉन्ग द इक्वेटर इज़ 40,075 किलोमीटर्स। अब ये हमारा ट्रू है। नंबर 2, द अर्थ वॉज अ पार्ट ऑफ द सन, ट्रू। नंबर 3, द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज़ लिक्विड, फॉल्स। द कोर इज़ ऑल्सो नोन एज पेरिस्फीयर, ट्रू। Life exists under the earth up to 4 to 5 kilometers, false. So that's all about B. So let's start our C. अब ये जो है डायग्राम बना हुआ है, आपने ये अपने बुक में ही फिल करना है। ये हमारी लेयर्स हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। So पहली हमारी लेयर है, उसका नाम है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, ये हमारे कोर के 2 हिस्से हैं, तो हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं, तो दोनों के हम नाम लिखेंगे। पहला है आउटर कोर, दूसरा है इनर कोर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइजेज एंड रीडिंग। सो वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।